जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। देखिए आज की वीडियो में हम यूनिट 7 पे चर्चा करेंगे। देखिए यूनिट 6 और 7 जो है आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिए ये वीडियो जो है आपका लाइब्रेरी साइंस की जो वैकेंसी बिहार में आने वाली है 6500 प्लस वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस की अब कभी भी आ सकती है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे एक तरह से। और आप लोग को एक तरह से बूस्ट करने के लिए हम आपको ये जो लेके आ रहे हैं, ये डॉक्टर अमित किशोर के द्वारा जो है, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर ए के वी पब्लिकेशन के द्वारा, उन्हीं का एक तरह से सीरीज लेके आए हैं। इससे पहले यूनिट 6 तक हम बता चुके हैं। ये वीडियो नंबर जो है 26 है। 26 इससे पहले हम 1530 क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। यूनिट 6 और यूनिट 7 में हम लोग कंप्यूटर से ही रिलेटेड जो है एमसीक्यू कर रहे हैं। देखिए आपका लाइब्रेरी साइंस में कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, जो कंप्यूटर से रिलेटेड भी रहेगा और उसके साथ लाइब्रेरी साइंस से उसका नेटवर्क किस तरह से जुड़ा हुआ है वो भी रहेगा। तो यूनिट 6 और 7 आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ज़रूर उसको जाके देखिए। देखिए यूनिट 7 में जो हम लोग पढ़ेंगे है सूचना प्रणाली और नेटवर्क। इंग्लिश में बोले तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे पहले 1530 तक बता चुके हैं, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन का लिंक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं 1536 क्वेश्चन नंबर 1536। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1536 जो है डैश विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क है। विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क जो है कौन सा है? तो विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क जो है OCLC है। OCLC है, ठीक है। तो OCLC का जो फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो OCLC का देखिए दो दो टाइम में पुराना में जो है OCLC का अलग फुल फॉर्म था, अब नया में अलग है। तो नया को आप लोग याद रखिएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी लाइब्रेरी सेंटर है इसका नया नाम। और पुराना नाम जो आपसे पूछा जाएगा तो पुराना नाम जो है ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर है, ठीक है। तो आप लोग नया और पुराना नाम दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1537 देखिए OCLC यही है। OCLC की स्थापना कब हुई थी? तो OCLC की स्थापना जो है ये आपका हुआ था 1967 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखिए 1538 OCLC की स्थापना किस नाम से की गई थी? तो OCLC की जब स्थापना किया गया था 1967 में, तो उसका उस टाइम क्या नाम था? तो OCLC का उस टाइम जो नाम था आपका, ये ऑप्शन नंबर 1 ओयो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर इसका पुराना नाम था, और नया नाम जो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। देखिए आगे आने वाला है ये भी। क्वेश्चन नंबर 1539 जो है OCLC नेटवर्क का वर्तमान नाम क्या है, यानी कि नया नाम क्या है अभी OCLC का? तो OCLC का नया नाम है ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो आप दोनों ध्यान में रखिएगा। स्थापना 1967 में किया गया था। 1540 विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो यही है ऑप्शन नंबर 1 OCLC। क्वेश्चन नंबर 1541 भारत का पहला पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो भारत का पहला पुस्तकालय नेटवर्क जो है ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क है, ऑप्शन नंबर 1। आइए 1542 देखते हैं। 1542 है आपका कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1। 1543 डेलनेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो डेलनेट की स्थापना जो है ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1988 ईस्वी में। 1544 देखिए डेलनेट की स्थापना किस नाम से की गई? तो जिस टाइम देखिए भारत का सबसे पहला पुस्तकालय नेटवर्क जो है कलकत्ता लाइब्रेरी है, और डेलनेट की स्थापना जो है 1988 में किया गया था। और डेलनेट जिस टाइम स्थापना किया गया था तो उस टाइम इसका नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। और वर्तमान में डेलनेट का नाम जो है, वर्तमान में डेलनेट का फुल फॉर्म होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। तो आप दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए आगे यही क्वेश्चन है 1545 यही है कि वर्तमान नाम क्या है? तो डेलनेट नेटवर्क का वर्तमान नाम जो है क्या है? तो डेलनेट का वर्तमान नाम जो है ऑप्शन नंबर बी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1546 डेलनेट नेटवर्क का पुराना नाम कब बदला गया था? तो डेलनेट का पुराना नाम जो है ये बदल के डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कब किया गया था? तो ये किया गया था 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1547 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है? तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क जो है ये आपका डेलनेट ही है, ऑप्शन नंबर बी। 1548 इन्फ्ला इन इन्फ्लीबेट नेट
लाइब्रेरी नेटवर्क किस वर्ष बनाया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इनफ्लिब नेट जो है नेटवर्क जो बनाया गया था ये 1991 में बनाया गया था और इसका मुख्यालय जो है गांधीनगर है। ऑप्शन नंबर बी 1991 ईस्वी में बनाया गया था और इसका मुख्यालय जो है आपका गांधीनगर गुजरात में है। जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1549 है, इनफ्लिबनेट द्वारा कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है? तो इनफ्लिबनेट के द्वारा जो है ये आपका प्लानर और कैलिबर दोनों जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 1550 देखिए, प्लानर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्लानर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्लानर का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जरूर ध्यान में रखिएगा इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1551 देखिए, इनफ्लाबनेट द्वारा प्लानर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इनफ्लाबनेट के द्वारा जो प्लानर कार्यक्रम शुरू किया गया था किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 2003 में। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1552 देखते हैं, इनफ्लाबनेट द्वारा कैलिबर कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1994 में। ऑप्शन नंबर एक, इनफ्लाबनेट द्वारा कैलिबर कार्यक्रम जो शुरुआत किया गया था 1994 में और प्लानर कार्यक्रम 2003 में। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। तो कैलिबर का पूर्ण रूप क्या होता है? कैलिबर का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? कैलिबर का फुल फॉर्म होता है फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर एक, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये कैलिबर का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1554 देखिए, कैलिबर का संचालन भारत के विभिन्न हिस्सों में विश्वविद्यालयों के सहयोग से इनफ्लिबनेट द्वारा किया जाता है। तो कब किया जाता है? तो यही ऑप्शन नंबर सी, वंस इन 2 ईयर्स से किया जाता है, 1 से 2 साल के भीतर से करना शुरू हुआ है, 1 से 2 ईयर्स में किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1555, ई शोध सिंधु कासोटिया किसके द्वारा संचालित होता है? तो ई शोध सिंधु कासोटिया जो है ये आपका इनफ्लाबनेट के द्वारा जो है संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक। 1556, ई शोध सिंधु कासोटिया किसके लिए है? तो ई शोध सिंधु कासोटिया जो है ये आपका हायर एजुकेशन के लिए है, हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के लिए जो है ई शोध सिंधु है। क्वेश्चन नंबर 1557 देखिए, जो है ई शोध सिंधु कासोटिया का निर्माण किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ई शोध सिंधु कासोटिया का निर्माण जो है ये आपका MHRD एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1558 देखिए, जो है ई शोध सिंधु कासोटिया का निर्माण 3 कासोटिया को मिलाकर किया गया है। तो पहला है UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम और दूसरा है नेल्स लिस्ट एन लिस्ट जो है, और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा आपका इन डेस्ट। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। पहला UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम और दूसरा है एन लिस्ट और तीसरा है इन लिस्ट। ये तीनों मिलाकर जो है ई सिंधु कासोटिया का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1559 देखिए, 1559 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक इन्फ्लाबनेट प्रोग्राम नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक इन्फ्लाबनेट प्रोग्राम जो है नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरा कंसोर्टियम जो है ये इन्फ्लाबनेट प्रोग्राम नहीं है। बाकी आपका UGC इन्फोनेट है, एन लिस्ट है, ई शोधा सिंधु है। ठीक है, ये तीनों जो है इन्फ्लाबनेट का एक प्रोग्राम है और केरा जो है ये आपका नहीं है, CERA जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1507 देखिए, एन लिस्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कॉलरी कंटेंट जो है इसका फुल फॉर्म होता है एन लिस्ट का। इसे ध्यान में रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिए आप लोग। कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है? तो ये कॉलेज को ध्यान में रखते हुए किया गया है और सबसे पहली बात है कि ई शोध सिंधु का ही एक भाग है और ई शोध सिंधु जो है ये आपका हायर एजुकेशन टेक्निकल जो है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के लिए किया गया था, तो हायर एजुकेशन कॉलेज के लिए ही किया गया होगा, कॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 1561 देखिए, 1561 है आपका कि कौन सा नेटवर्क शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है? तो कौन सा नेटवर्क ऑप्शन के अनुसार कौन सा नेटवर्क तो शैक्षणिक ऑप्शन नहीं है, शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, नाई नेट जो है ये आपका शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है। बाकी ER नेट है, JA नेट है, इनफ्लाब नेट, ये तीनों जो है A B और D जो है ये तीनों शैक्षणिक नेटवर्क है और नाइस नेट जो है ये आपका शैक्षणिक नेटवर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1562 देखिए,
1562 है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है कौन सा पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, नाइस नाइस नेट जो है ये आपका पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है। बाकी आपका डेल नेट है, इनफ्लाव नेट है, OCLC जो है ये आपका पुस्तकालय नेटवर्क है। OCLC सबसे पुराना पुस्तकालय नेटवर्क है और भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है पुस्तकालय नेटवर्क जो है आपका डेल नेट है। इसको ध्यान में रखिएगा। 1563 देखिए, OCLC नेटवर्क कहाँ स्थित है? तो OCLC नेटवर्क जो है ये आपका ओयो USA में स्थित है। ओयो ओयो USA में, अमेरिका में इसका नेटवर्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1564 देखिए, 1564 है आपका कि इनकलाब नेट यानी सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है उसी को पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी नंबर जो है गलत है। क्या है? इनकलाब नेट का वर्तमान मुख्यालय अहमदनगर में है। देखिए पहले भी हम बताए हैं इनकलाब नेट का वर्तमान मुख्यालय अहमदनगर में नहीं है, ये आपका गांधीनगर में है और इसका स्थापना 1991 ईस्वी में किया गया था। ध्यान में रखिएगा। बाकी सब सही है तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए पहला है आपका इनकलाब नेट के बारे में, बाकी सब सही है उसको देख लेते हैं। देखिए पहला है आपका सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इनकलाब नेट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का एक स्वायत्त इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ICU है, जिसे 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित किया गया था गांधीनगर में। दूसरा तो गलत है, तीसरा सही है आपका। यह IUCAA के तहत एक परियोजना के रूप में शुरू हुआ और 1996 में एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र ICU बन गया। सही है। डी भी सही है। इनकलाब नेट भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और सूचना के सर्वोत्तम उपयोग के लिए संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने पर जोर देता है और जो भारत में शोधकर्ता और शिक्षाविदों के बीच जो है आपका शिक्षाविदों की तो जानकारी देने में जो है ये आपका प्रकाशन होता है इसका। ठीक है। जानकारी के संचार के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक, तो ये सभी सही था, बी नंबर गलत था तो उसको भी देख लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1565 देखते हैं। 1565 है आपका कि एक मिनट 1565 है आपका 1565 है आपका कि OCLC के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो OCLC के बारे में जो है ये सभी कथन सही है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो पहला कथन है OCLC नेटवर्क की स्थापना 1967 में ओहियो यूनिवर्सिटी परिसर में ओहियो लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से की गई थी। सही है। दो है वर्तमान में इसका नाम बदलकर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर दिया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी नेटवर्क, ये भी सही है। वर्तमान में DTC का प्रकाशन भी कर रहा है, तो ये OCLC जो है वर्तमान में DTC का प्रकाशन भी कर रहा है। तो तीनों सही था, A, B और C सही था, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कथन सही है OCLC के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1566 देखिए, 1566 है NISSAT, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1977 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1517 देखिए, NISSAT की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत की गई है? तो NISSAT की स्थापना जो है ये भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा जो है NISSAT की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1568 देखिए, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है INSDOC, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 1569 देखिए, देसी डॉक, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका स्थापना जो है 1970 ईस्वी में किया गया था। कुछ फैक्ट याद रखिएगा। देसी डॉक की स्थापना 1958 में वैज्ञानिक सूचना ब्यूरो के रूप में की गई थी, जिसे 1970 में DRDO की एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। तो आप इसे फैक्ट के रूप में जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1570 देखिए, 1570 है आपका नाइस्केयर, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, का गठन वर्ष 2002 में किया गया था, जिसमें किन दो संगठनों का विलय किया गया था? तो 2002 में किन दो संगठनों का विलय करके नाइसर की स्थापना किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जो है नेशनल इंस्टीट्यूट, देखिए निस्कॉम और इंस्डॉक की दोनों मिला के जो है नाइसर की स्थापना 2002 में किया गया था। निस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन और इंस्डॉक का फुल फॉर्म होता है इंडियन
नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इन दोनों को मिलाकर 2002 में नए सर की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आइए 1571 देखते हैं। देखिए इनमें से देसी डॉग का प्रकाशन होता है, देसी डॉग का प्रकाशन जो है इनमें से कौन कौन प्रकाशन है, तो ऑल द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरडी डिजिस्ट भी करता है, बाय मंथली करता है। डीआरडीओ न्यूज़ लेटर भी करता है, ये भी मंथली करता है, ये बाय मंथली मतलब मंथ में 2 बार। देसी डॉग बुलेटिन भी करता है, बाय मंथली मतलब मंथ में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 1572, यूनिसीस यूनिसीएसटी जिसे वैज्ञानिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, इसकी स्थापना सभी देशों द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस वर्ष किया गया था, तो 1973 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1573 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए INIS को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना द्वारा विकसित किया गया था, तो INIS को जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था वियना द्वारा, किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1574 देखिए इनमें से कौन सा भारत में INIS का समन्वय केंद्र है, इनमें से कौन सा जो है भारत में INIS का समन्वय केंद्र है, तो ये बार्क है, BARC, जिसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बम्बई, जिसकी स्थापना 1949 में किया गया था। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं, ये किस रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1575 देखिए यूएनओ के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा एग्रीज, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, की पहल 1970 में शुरू की गई थी, जो किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो ये अस्तित्व में आया था 1975 में। ऑप्शन नंबर 1। 1576 भारत में एग्रीज का समन्वय केंद्र है, तो एग्रीज के रिलेटेड कौन सा भारत में समन्वय केंद्र है, तो ये ICAR है, ICAR न्यू दिल्ली, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बहुत लोग ICAR का फॉर्म भी भरा होगा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1577 देखिए मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम एक कंप्यूटरीकृत बायोमेडिकल ग्रंथ सूची पुनः प्राप्ति प्रणाली है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसको शुरू किया गया था आपका 1964 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1578 देखिए मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम का ऑनलाइन संस्करण किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका ऑनलाइन संस्करण जो 1971 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1579 देखिए सूचना पुनः प्राप्ति के लिए मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग का MESS का उपयोग किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 1580 देखते हैं। 1580 है आपका, ये मिलान करने वाला है, इसे नोट भी कर सकते हैं, ध्यान में जरूर रहेगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। थोड़ा सा पहले बता देते हैं, देखिए इसका आंसर जो है सब सामने वाला ही होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, कम से कम शॉर्ट फॉर्म में जरूर नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो देख लेते हैं निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए। देखिए इंस्टॉक जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंस्टॉक जिसकी स्थापना 1952 में किया गया था। देसी डॉग जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना 1970 में किया गया था। नास्टॉक जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था। और उसके बाद सेनडॉक की स्थापना जो 1971 में किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटरप्राइज नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, कम से कम शॉर्ट फॉर्म जरूर नोट कर लीजिए, ध्यान में रहेगा। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर D जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1581 देखिए यूनिकोड जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग का रखरखाव किस संगठन द्वारा किया जाता है, तो इसका रखरखाव जो है यूनिकोड कंसोर्टियम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। 1582 DOI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। 1583 देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप लोग यहाँ तक जरूर पहुँच गए हैं तो जरूर वीडियो अच्छा लग रहा होगा आपको, तो इसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 1583। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर यानी DOI एक सीरियल नंबर है जिसके माध्यम से किसी भी डिजिटल ऑब्जेक्ट जैसे चित्र, वीडियो, गीत, दस्तावेज आदि को एक
अद्वितीय नाम दिया जा सकता है। ये किसी भी डिजिटल सामग्री का यूआरएल पता भी है। और डीओआई का एक बड़ा फायदा यह है कि यदि किसी चीज़ का डीओआई नंबर ज्ञात है तो इसे वेब पर तुरंत पाया जा सकता है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस पद्धति के विकास का श्रेय किसे जाता है? इस पद्धति के विकास का श्रेय जो है इंटरनेशनल डीओआई फाउंडेशन को जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लिए पूरा, लगभग आपको 50 से प्लस क्वेश्चन बताएं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए थैंक यू, जय हिंद।